पिक्चर चालू करो बे। किसका काम है फर्जी वोटर हटाना? चुनाव आयोग का। अच्छा। किसका काम है फर्जी पते हटाना? चुनाव आयोग का। किसका काम है ये सुनिश्चित करना कि एक वोटर एक से ज्यादा जगह वोट ना डाले? चुनाव आयोग का। ठीक है। किसका काम है कि बल्क वोटिंग गलत पते से हो? चुनाव आयोग का। उजागर कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी। नहीं, चुनाव आयोग यही काम चुनाव आयोग बिहार में करता है। 65,64,000 वोटरों को दूर करता है, लिस्ट से हटा देता है। आप कहते हैं घपला कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। in office. And Maharashtra, as I've said, more voters added in 5 months than 5 years. गजब बेइज्जती। आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया। हमने पहला काम किया, भैया जाके एक्सरे कराओ। पहला काम, एक्सरे मतलब जाति जनगणना। एक्सरे मतलब जाति जनगणना। शाबाश। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। एंड दैट इज व्हाई वी रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ तमिलनाडु। नरेंद्र मोदी तमिल मकुड़े यदरी आयोग दिया, चुनाव आयोग से हमको कोई नोटिस नहीं आया है। हमको पटना जिला से निबंधन से आया है। क्या बोला तूने? बात ये है कि अगर 2 एपिक नंबर जारी किया तो गलती किसकी? अच्छा, हमें सतर्क रहना है। हमारी गलती है मतलब सारी। भाई साहब, ईवीएम सेफ नहीं है। ईवीएम हटाना होगा, देश बचाना होगा और बैलेट पेपर लाना होगा। लेकिन नेताजी, राजीव गांधी जी तो बोले थे कि बैलेट पेपर सेफ नहीं है, धांधली होता है, इसीलिए तो ईवीएम आया। बाप कह गए कि बैलेट पेपर सही नहीं है, बेटा कह रहे हैं कि ईवीएम सही नहीं है। अरे कोई तो कह लो पप्पू सही नहीं है। सर उन्होंने कहा कि जी फॉर गणेश जी हमारे टाइम में, और अगर गलती से समाजवादी पार्टी सरकार आ जाती तो जी फॉर गधा। किस तरह से क्या कहेंगे? जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। और दूसरा, आज गूगल मैप है। अगर हम गूगल मैप से देखें कि आखिरकार वो बैरिकेडिंग कब हुई, कार कैसे पलटी, आज वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हम जितना डिले करेंगे, अगर हम 1 हफ्ता 10 दिन और डिले कर देंगे तो शायद गूगल मैप हमें नहीं मिलेगा उस दिन का ट्रैफिक का। मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। पहले जो गोली मिलती थी पैरासिटामोल बुखार की गोली, कितने एमजी की थी बताओ? बीजेपी ने घोटाला किया नहीं किया? 500 एमजी में बुखार उतरता था, आज 650 में नहीं उतर रहा। मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा। मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा।
आओ रे किशनवा। प्रणाम मालिक। क्या रे, कै बीघा जमीन का कागज लाया है? सरकार 1 कट्ठा है। भक्क बुड़बक, 1 कट्ठा में अफसर बनना चाहता है। इतना में तो चपरासी बनना मुश्किल है। सरकार जो है यही है अब मेरे पास। बुड़बक, कम से कम 5 कट्ठा जमीन का कागज लाता तो कोई बात भी होता। We want a discussion on this. We also believe that the kind of attack that is happening on Bengali speakers is terrible. We are protesting against this. And we are also going to carry out a march on Monday against और अनिरुद्धाचार्य को किंतु परंतु कहते हुए माफी नहीं मांगनी होगी। गलत बयानी करेंगे, वैश्याओं से बच्चियों की तुलना करेंगे, आप उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे 4 जगह मुंह मार के आती है। रुको जरा, सब्र करो। मैं शादीशुदा सिर्फ घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। चटनी पंजाबी नहीं हंसनी तेरे तो है पटाखी नहीं फंसनी किसे तो तेरी अखियां शराबी ऐसी बकरी जवानी तू जाने मन आज जाने जा। ये बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, इन नौजवानों को बता रहे हैं। हम कह रहे हैं पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये मैं नहीं मानता। कब बोलेंगे? इन्होंने कहा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तेजस्वी और तेज प्रताप को तो पढ़ा लेते। तो तब तो बोल दो। अच्छा भाई मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए भाई। अमित जी प्लीज मेरी बात सुनिए। और मैं सुनिए एक सेकंड। अमित जी जो दूसरों को, इस बच्चे को नसीहत दे रहे हैं कि पढ़ो लिखाई कमाई करो, तो अपने मुख्यमंत्री होने के बाद अगर परिवार में 9th फेल है इसका लड़का, तो मैं पूछूंगा 9th फेल है। सुनिए अमित जी, दिस इज नॉट राइट। Wake up to reality. ट्विटर पर सवाल आया है कि ये 9वीं 10वीं क्लास में भी फेल हो गए। I was 9th पास, एफिडेविट जाके देखिए। को पैसा बर्बाद। एक मिनट, बिजली की समस्या सुलझाने में किसानों का नुकसान न करे। हमारा राज किसानों का राज है। एक मिनट, वैसे ही उनके खेत को साबुत पानी नहीं पहुंचता, और जो पहुंचता है उसमें से भी आप बिजली निकालेंगे तो फसल क्या खाक होगी? मुंह के मारे हो। पानी में से कोई बिजली नहीं निकाली जानी चाहिए। ये बांध नहीं बनेगा। जय किसान, जय किसान। ये बांध बना रहा है, उसमें बिजली घर बनाएगा, और जब पानी में से बिजली निकल जाएगी, पानी खेतों में जाएगा, आपके खेतों में जाएगा, तो पानी में बिजली निकल जाएगी, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, तो आपके खेतों में पानी काम क्या आएगा? मुझे ये बताइए, आपने कहा कि रूबिका जी आप माफी मांगेंगी अगर ईपीआईसी नंबर गलत निकला। मैं रुकिए कंचना जी, 2020 में तेजस्वी बाबू का वही ईपीआईसी नंबर है जो रूबिका लियाकत ने अभी बताया था। 2025 में वही ईपीआईसी नंबर है जो रूबिका लियाकत ने अभी आपको बताया है। अब आप राजनीति छोड़ेंगी? राजनीति छोड़ेगा क्यों? हाँ, ये ईपीआईसी नंबर ये रहा 2020 में वही था ईपीआईसी नंबर जो चुनाव आयोग ने मैंने बात किया था कि मैं माफी मांगूंगी। अब आप राजनीति छोड़ेंगे आपके, क्योंकि यही हमारी डील हुई थी। जो सही साबित होगा, जो सही साबित होगा। नहीं तो अरे कैसे गलत है? इतनी बेशर्मी ठीक नहीं है ना कंचना जी। ईपीआईसी नंबर 2020 में भी वही था जो आज की तारीख में चुनाव आयोग बता रहा है। तो शो मी हिज ओरिजिनल वोटर आईडी, शो मी हिज ओरिजिनल वोटर आईडी। टीम डायमंड, एक फुल टाइम बेवड़ा, एक सन की जारिया, एक भरी बंदूक सिपाही और एक बदमाश बच्चा। चुन चुन के जमा किए थे मैंने ये चार्ली के चार्लीज एंजल। Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency.
मोदी जी मारो जैसे मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मत हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं। मेरे वाली उम्र भी का एक्टर मोदी को दे दे। मैंने भगवान को नहीं देखा है, मैंने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन मोदी जी में मुझे भगवान नजर आता है। लाइन में बैठो तो स्क्रीन के साथ आपका जो आई टू आई कनेक्शन होता है उससे आपको तकलीफ होती है देखने में, समझने में। तो हम खुद ही उठकर पीछे चले गए क्योंकि वो अलग जगह थी, वो बैठने की जगह नहीं थी, प्रेजेंटेशन का जगह है, वो प्रेजेंटेशन चल रहा है वहाँ। ये फालतू लोग हैं आईटी सेल वाले, बीजेपी के या किसी के, उनको समझना चाहिए। और भी तस्वीरें आपने देखी नहीं क्या उद्धव जी की?